की तो मुझे ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा लेट मिला, माजरत आप लोगों को वेट करना पड़ा। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने क्या कहते हैं, आपको वॉइस और माय स्क्रीन शेयरिंग और मेरी वीडियो सब क्लियर है? एक बार एक मैसेज करके मुझे बता दें, थैंक यू प्लीज। जी सर। आज की क्लास का एजेंडा क्या है सुनने? बेटा हमने लास्ट टाइम वैसे ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं एग्जाम किट, इसकी मैंने कहा था ना। तो ये एग्जाम किट आपकी FA1 की जो बुक है ना, FA1 की जो MHA वाली बुक है उसी में है, एंड में हमने ये टॉपिक की डाली। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपके सामने एक मिनट पेश करता हूँ, पेज नंबर भी आपको बताता हूँ ताकि आप लोग आराम से एक मिनट भाई चलो। डियर स्टूडेंट, पेज नंबर बन रहा है 64, पेज नंबर 64 आपकी बुक का। चलो पेज नंबर 64 आपकी बुक का। चैट बॉक्स नहीं है, आपने जो भी काम, जो भी आपने बात पूछनी होगी आप मुझसे व्हाट्सएप पे ही पूछेंगे, आपने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना होगा, सही है? पेज नंबर 60 ऑफ योर बुक, सही है? क्वेश्चन नंबर 191, 191 पेज नंबर 64 आपके पास स्क्रीन पे है। यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी 2 मिनट में ये करके दें। देखो अब ये कैसा MCQ है जिसमें आपको नीचे इसकी वो भी पढ़नी है, नरेशन। इस MCQ में आपने इसकी नरेशन भी पढ़नी है, इसकी नरेशन भी पढ़नी है, ओके राइट? चलो पढ़ो। इस MCQ में आपने इसकी नरेशन भी पढ़नी है बेटा, प्लीज। करो, एरलीन के नाम से सवाल है, करो करो करो। यू हैव 2 मिनट्स, यू हैव 2 मिनट्स, कम ऑन, फिर मैं कराता हूँ। 2 मिनट्स करो। नरेशन जरूर पढ़ना नीचे, उससे अलाइंड होना चाहिए। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एयरलीन हैज पोस्टेड एन इनवॉइस फॉर इक्विपमेंट रिपेयर्स। असल में इक्विपमेंट रिपेयर्स कराया था, याद रखना, रिपेयर्स हर हाल में एक्सपेंस है, रिपेयर्स हर हाल में एक्सपेंस है, भूलना नहीं। टू दी बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, हजरात एक मिनट, बजाय इक्विपमेंट रिपेयर्स के बिल्डिंग रिपेयर्स बुक कर दिया, बजाय इक्विपमेंट रिपेयर्स के बिल्डिंग रिपेयर्स। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, इक्विपमेंट रिपेयर्स भी हमारा एक्सपेंस है और बिल्डिंग रिपेयर्स भी हमारा एक्सपेंस है, तो एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस बुक कर दिया, एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस बुक किया। तो जब एक्सपेंस के बदले एक्सपेंस ही बुक किया तो चेंज नहीं हुई, सिर्फ टाइटल ऑफ अकाउंट चेंज हुआ है, तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। अब सुकून सुकून, आराम से बैठो। अब मैं 3 स्टेप आपके सामने ओरली बोलता हूँ, शायद वैसे ही समझ जाओगे। ओरिजिनली एंट्री बननी चाहिए थी इक्विपमेंट रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। ओरिजिनली एंट्री बननी चाहिए थी इक्विपमेंट रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन इन्होंने क्या बना दी बताऊं? इन्होंने बना दी बिल्डिंग रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर बोल रहा हूं, बननी चाहिए थी इक्विपमेंट रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट, इन्होंने बना दी बिल्डिंग रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। नाउ व्हाट विल बी द करेक्टिंग एंट्री? इक्विपमेंट रिपेयर्स को आप डेबिट कर देना और बिल्डिंग रिपेयर्स को क्रेडिट कर देना। आंसर ये रहा डी, ये रहा आंसर डी। क्योंकि देखो नीचे कौन सा आंसर पिक करना है, जो कमीशन है, कमीशन है। हाँ बच्चे ने कहा ये ए भी वही नजर आ रहा है, देखो आंसर ए भी वही है, लेकिन ए के नीचे ये गलत लिखा है, देखो ये ओमिशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओमिशन। जबकि हकीकत में ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, दिस इज एरर ऑफ कमीशन, दिस इज गोइंग टू बी एरर ऑफ कमीशन, ओके राइट? ठीक है जी, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 191 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 191 इज डी। ये ऑर्डिनरी सवाल था, सवाल नहीं है, इतना हाई फाई सवाल नहीं था। ठीक है जी, आपकी इजाजत से आगे बढ़ रहा हूं। नाउ 192, 192 देखो, मैं एक बार रीड करके चुप हो जाऊंगा ताकि तुम लोगों को जरा टाइम दूंगा। Don has posted an invoice of for 630 to the correct side of stationery account. The invoice was for advertising. देखो
हम स्टेशनरी रोजमर्रा के लिए खरीदते हैं, वो भी हमारा एक्सपेंस है, और एडवर्टाइजिंग भी हमारा एक्सपेंस है। स्टेशनरी हम खरीद के कंज्यूम करते हैं ना, यूज कर लेते हैं, तो स्टेशनरी भी हमारा एक्सपेंस है और एडवर्टाइजिंग भी हमारा एक्सपेंस है। तो एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब क्लास ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है। आप डिसीजन ले लें कौन सा आंसर है। टेक योर टाइम, आराम से, खुश होकर आराम से पढ़ें, सुकून से पढ़ें, नो प्रेशर प्लीज। चलिए जी, अब ये क्या है बेटा, इनको ओरिजिनली क्या एंट्री बनानी चाहिए थी, आराम से सुने। इन्होंने दिस इनवॉइस वाज फॉर एडवर्टाइजिंग, हकीकत में, हकीकत में ये, आवाज आ रही है ना, हकीकत में ये एडवर्टाइजिंग की थी, हकीकत में ये एडवर्टाइजिंग की इनवॉइस थी, यानी हकीकत हमें एंट्री बनानी चाहिए थी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, हमें एंट्री बनानी चाहिए थी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, हमें एंट्री बनानी चाहिए थी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, हमने बना दी स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बेटा आप करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, अब दोबारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट कर देना और स्टेशनरी को क्रेडिट करना। तो योर आंसर शुड बी बी, ये आंसर है देखो, बी। और देखो नीचे लाइन जरूर पढ़ना, बीइंग करेक्शन ऑफ एरर ऑफ कमीशन, ये कमीशन है, देखो ओमिशन नहीं है, ओमिशन नहीं है, कमीशन है, कमीशन। एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, एक एक्सपेंस के बजाय दूसरा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब ये दोनों सवाल तो ऐसे ही थे, जो वार्म अप नहीं होता, हल्का सा चलाया दौड़ाया, हल्का सा वार्म अप। अब हम सर असल सवालात पे आ रहे हैं, सही है। अच्छा, वो ऐसे सवालात हैं जो मुझे प्रॉपर उसके एंट्रीज बनानी होंगी। तो अब आपके पास तो बुक है, बुक का मैं गालिबन पेज नंबर 65 है, हाँ, ये पेज नंबर 65 है। आप लोग अपना बुक का पेज नंबर 65 निकाल के अपने सामने रखें, ज्यादा बेहतर है। और मैं अपनी स्क्रीन शिफ्ट कर रहा हूँ, ओके, मैं अपनी स्क्रीन शिफ्ट कर रहा हूँ, चलो, चलो बिस्मिल्लाह, ये रहा, ठीक है जी, चलो। चलो क्या लिखा हुआ है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी लिमिटेड, द ट्रायल बैलेंस ऑफ सी लिमिटेड did not agree and a suspense account was opened for the difference. Checking in the bookkeeping system revealed a number of errors. देखो भाई ये 5 errors तुम्हारे सामने बेटा, प्लीज कंसंट्रेट। आप बहुत बड़ी बात है, घर बैठ के पढ़ रहे हो, कोई घर से निकलने की जरूरत नहीं है, ना कोई हेल्थ इश्यूज होंगे, सेफ्टी सब कुछ। तो अब एनर्जी लगा दो प्लीज, क्लास में कंसंट्रेट करो, डूबो 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 प्लीज। ये 5 एरर्स आपकी खिदमत में है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। 5 एरर्स आपकी खिदमत में है, पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Which of the errors above would require an expense account as part of the process for correcting them? कह रहा है इन 5 में से ऐसे कौन से एरर्स हैं जिनमें सस्पेंस की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं बोल रहा कि सही करके दो, ये नहीं बोल रहा कि सही करके दो, सिर्फ कह रहा है पहचान लो, सिर्फ कह रहा है पहचान लो कि इन 5 में से कहां सस्पेंस की जरूरत है, इन 5 में से कहां सस्पेंस की जरूरत है और कहां नहीं है, कहां सस्पेंस की जरूरत है और कहां नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, तुम सबको मैंने पढ़ाया ये लास्ट वीक, कि बताओ दुनिया जब भी टीबी आउट होता है, बताओ आप किसी भी एरर में सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा, किसी भी एरर में सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा, इसका डिसीजन कैसे लेंगे। किसी भी एरर में सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा, इसका डिसीजन कैसे लेंगे, इसका डिसीजन कैसे लेंगे। तो इसका सिंपल डिसीजन ये है, इधर देखें, अगर उस एरर की वजह से टीबी आउट हुआ है तो सस्पेंस आएगा, टीबी आउट नहीं हुआ तो सस्पेंस नहीं आएगा। याद आया, हाँ भाई, टीबी आउट हुआ है तो सस्पेंस आएगा, टीबी आउट नहीं हुआ तो सस्पेंस नहीं आएगा। ओके चलो,
अब सिर्फ ये पहचानना है, सही नहीं करना। आ जाओ बिस्मिल्लाह करते हैं और बिल्कुल जागना है पॉइंट नंबर 1 से। 4,600 paid for motor van repairs was correctly treated in the cash book but was credited to the motor vehicle asset account but was credited। देख लो, देखो फिर पढ़ रहा हूँ। 4,600 paid for motor van repairs was correctly treated in the cash book। यानी पैसों के अकाउंट में तो सही रिकॉर्ड हुआ, पैसों में कोई गलती नहीं हुई, बट was credited to the motor vehicle asset account। आइए देखें, मैं आपको समझाता हूँ, आइए देखें आप प्लीज। मैं अब जरा स्क्रीन मूव कर रहा हूँ, देखें। असल में ये था मोटर एक्सपेंस। क्या था? तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी मोटर एक्सपेंस डेबिट। बेटा इधर देखो, 4600 ये तो कैश क्रेडिट 4600। मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 4600, यही बननी चाहिए थी। मैंने क्या हरकत की जरा सुने। उसने साफ लिखा हुआ है कि कैश बुक में गलती नहीं हुई, कैश बुक में कोई गलती नहीं हुई, यानी कैश को जो करना चाहिए था वही किया। तो कैश को तो हमें क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने कैश को तो क्रेडिट करा, कोई गलती नहीं है, सही है। कैश को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने कैश को क्रेडिट करा। एक और गलती की हमने बहुत बड़ी, वो गलती सुनो। एक्सपेंस जो कि डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट नहीं करा। मोटर एक्सपेंस को डेबिट करने के बजाय एक मोटर व्हीकल एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बजाय मोटर एक्सपेंस को डेबिट करने के मोटर व्हीकल एसेट के अकाउंट, ये देखो व्हीकल के एसेट के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया 4600 से। अब देखो इधर 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 इधर, क्या जो तुमने एंट्री बनाई है, जो तुमने नीचे सेकंड वाली एंट्री बनाई है उसमें सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट किया है, डेबिट नहीं किया। जो एंट्री तुमने बनाई है उसमें क्रेडिट ही क्रेडिट किया है, डेबिट नहीं किया। तो जब क्रेडिट ही क्रेडिट किया और डेबिट नहीं किया तो दोनों साइड सेम नहीं है, और जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट। और जब भी टीबी आउट होता है क्या आता है? सस्पेंस आता है। जब भी टीबी आउट होता है क्या आता है? सस्पेंस आता है। तो हाँ, इस एरर में सस्पेंस आएगा, इस एरर में सस्पेंस आएगा। अब सही नहीं करना हमें, ये नहीं बोला उसने। देखो एमसीक्यूज में फजूल काम नहीं करना, जो बोला है वो करो, जो बोला गया है वो करो, फजूल काम एमसीक्यूज में करने की इजाजत नहीं है। ओके, तो पहले वाले में सस्पेंस आएगा, ये तय हो गया। अब आओ दूसरे में, स्टार्ट कर रहा हूं। प्लीज जान लगाएं। 360 रिसीव फ्रॉम ब्राउन, अ कस्टमर वाज क्रेडिटेड इन एरर टू द अकाउंट ऑफ ग्रीन। यार नहीं आएगा इसमें, ये एरर ऑफ कमीशन है। पहली बात याद रखना, जब भी किसी से पैसा लेते हैं वो हमारा डेटर होता है, जिससे हम पैसा रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा डेटर होता है, बताया ना। तो हमने ब्राउन से रिसीव किया है लेकिन गलती से ग्रीन के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये वही वाला एरर है कि ए के बजाय बी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो बेटा इससे टीबी आउट नहीं होता ना, याद है ना। एरर ऑफ कमीशन की वजह से टीबी आउट नहीं होता। एरर ऑफ कमीशन उन 6 में से एक एरर है, तो इससे टीबी आउट नहीं होगा। पहले वाले से होगा, दूसरे से नहीं होगा, ठीक है। होश होश और एनर्जी कॉन्फिडेंस, होश एनर्जी कॉन्फिडेंस प्लीज। Number third, 9500 paid for rent, 9500 paid for rent was, please अंग्रेजी है, 9500 paid for rent was debited to the rent account as 5900। सिर्फ रेंट के अकाउंट में गलती की, आंखें और कान खोल लें। सिर्फ रेंट के अकाउंट में गलती की है, पैसों के अकाउंट में गलती नहीं हुई, पैसा बिल्कुल सही है। यानी एंट्री की एक तरफ गलती हुई है, दूसरी तरफ बिल्कुल सही है। तो जब एक तरफ गलती करोगे तो टीवी आउट हो जाएगा। अभी करके बताता हूं, आराम प्लीज आराम। असल नंबर कितना है? 9,500। असल नंबर है 9,500। तो ओरिजिनली एंट्री ये बननी चाहिए थी, देखो ओरिजिनली ये बननी चाहिए थी, देखो रेंट डेबिट 9500 और कैश क्रेडिट 9500। ओके, पक्का ये बननी चाहिए थी। अब आप एरर आके खोल के पढ़ सकते हो, उसने कहीं भी कैश के बारे में कोई गंदी बात नहीं कही, कैश के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। इसका मतलब कैश तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है, कितने से? 9500 से। कैश तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है 9500 से, लेकिन हाँ रेंट अकाउंट बजाय 95 के हो गया 59। रेंट अकाउंट बजाय 95 के हो गया है 5900। बताएं कि क्या ये दोनों साइड सेम है? आप आंखें खोल लें, जरा आंखें खोल लें, क्या ये दोनों साइड सेम है? नहीं। जब दोनों साइड सेम नहीं तो टीबी आउट होगा। और यस, जब भी टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है। तो इस एरर में सस्पेंस आएगा माय डियर स्टूडेंट, इस एरर में सस्पेंस आएगा, इसने टीबी को आउट किया है। बस सिर्फ यही बताना है, करेक्ट नहीं करना, करेक्ट नहीं करना।
हाँ जी, नंबर 4, चलो नंबर 4, जागो जागो प्लीज जागो। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक हैड बीन सुनना, हर बैंक हबीब बैंक नहीं होती, डॉज है। डेबिटेड लिखा है, हैड बीन डेबिटेड इन एरर टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये मैंने तुम्हें बहुत बार कराया, लेकिन इस बार जरा डिफरेंट आया है, इस बार थोड़ा डिफरेंट है कि डिस्काउंट अलाउड जो है ना, उसको बजाय डेबिट करने के डिस्काउंट रिसीव डेबिट कर दिया, क्रेडिट नहीं किया। देखो पढ़ो, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने के बजाय डिस्काउंट रिसीव को मैं करा देता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, ओरिजिनल एंट्री किसकी है? डिस्काउंट अलाउड की है। ओरिजिनल एंट्री डिस्काउंट अलाउड की है। मैंने कहा था, आप सबने पिछले दिनों मेरे साथ कितनी बार पढ़ा है, आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड सेल्स में रिकॉर्ड होता है, सेल्स में। तो देखो ओरिजिनल एंट्री ये चाहिए थी, मैं अपनी तरफ से नंबर ले रहा हूँ या नंबर नहीं। देखो ओरिजिनल एंट्री ये बननी चाहिए थी, जागो। लेट अस से सेल्स डेबिट 100 रुपए और डेटर क्रेडिट 100 रुपए, याद है बेटा? डेबिट और डेटर क्रेडिट 100 रुपए, सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट कितना? 100 रुपए। अब मुझे बताओ, पूरी लाइन को अच्छी तरह पढ़ लो, तुम्हारे पास तो बुक है। कहीं डेटर के बारे में कोई गलत बात लिखी हुई है? कहीं डेटर के बारे में कोई गलत बात लिखी है? नहीं। तो डेटर तो बिल्कुल सही है, डेटर तो उसने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है, 100 रुपए से सही है। हाँ, एक चीज उसने बोली है, एक चीज उसने बोली हुई है कि हमने बजाय डिस्काउंट अलाउड यानी सेल्स को डेबिट करने के, बजाय डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करने के, डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दिया। ये देखो, डेबिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव। अब देखो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, एंट्री देखो, एंट्री देखो। देखो ऊपर भी दोनों साइड सेम है, ऊपर भी दोनों साइड सेम है और नीचे भी दोनों साइड सेम है। ऊपर भी दोनों साइड सेम है और नीचे भी दोनों साइड सेम है। ऊपर भी दोनों साइड सेम है और नीचे भी दोनों साइड सेम है, टीबी आउट नहीं हुआ। ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, टीबी आउट नहीं हुआ, तो सस्पेंस नहीं आएगा, सस्पेंस नहीं आएगा। सस्पेंस तब आउट होता है, आता है जब टीबी आउट होता है। सही है, तो इस एरर में टीबी आउट नहीं हुआ है, सस्पेंस नहीं आएगा, सोच लो। अब नेक्स्ट, लास्ट, लास्ट तो खा लो केक है भाई। नो एंट्रीज हैड बीन मेड टू रिकॉर्ड कैश सेल्स ऑफ $100। कह रहे सिरे से डबल एंट्री ही नहीं बनाई। तो मैंने कहा सही है, जब सिरे से डबल एंट्री नहीं बनाई तो दिस इज ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, और एरर ऑफ ओमिशन की वजह से टीबी आउट नहीं होता। तो बताओ, 4 से भी टीबी आउट नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ। तो बताओ, इस पूरी कहानी में 1 से आउट हो रहा है और 3 से आउट हो रहा है। तो आंसर इज 1 एंड 3, यानी बी इज द आंसर। बी इज द आंसर। सवाल हो चुका है, सवाल हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट, अल्लाह करे समझ में आया हो। एक मैसेज करें मुझे अगर बात समझ गए तो, करें करें मैसेज, थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट करें। बेटा 4 वाला ही बच्चे ने 4 वाला पॉइंट क्या है बताऊं? डिस्काउंट अलाउड की जगह डेबिट किया है, डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव डेबिट कर दिया। देखो यहाँ डिस्काउंट अलाउड की ओरिजिनल एंट्री ये होती है, सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट, ये बननी चाहिए थी। इन्होंने कहीं भी डेटर के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी, तो जिस चीज के बारे में वो कुछ नहीं कहते वो सही होती है। तो डेटर तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है। और अब कह रहे हैं कि बजाय डिस्काउंट अलाउड डेबिट करने के, पढ़ लो बेटा प्लीज, आंखें खोल के पढ़ लो, अल्लाह के लिए पढ़ लो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट करने के बजाय डिस्काउंट रिसीव को डेबिट किया है। एंट्री बनाई है तो ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है। जब ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम है तो टीबी आउट नहीं होगा। सही। अब आ रहे हैं 194। आपने खुद एक मिनट का भी सवाल नहीं है, एक टीबी बनाना है बस। ये देखो, ट्रायल बैलेंस लिखो और कौन कौन सी चीजें डेबिट पे आएंगी, कौन कौन सी चीजें क्रेडिट पे आएंगी, बैलेंस करके मुझे बताओ। चलो जल्दी करो। हाँ भाई, 195, 194 किया किसी ने? 57,000 पे बैलेंस होगा। देखो ये आपको पता है ना, सेल्स आएगी क्रेडिट साइड पे, परचेजेस डेबिट,
इक्विपमेंट डेबिट, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो क्रेडिट, इन्वेंटरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कर लो। 57 पे बैलेंस हो रहा है बच्चों का, ये आंसर है बी। करो बेटा करो करो, एक नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनाना था यार। सही है, कर लिया आप लोगों ने। अब मेरी बात, अब थोड़े अच्छे सवाल आएंगे ना, जरा थोड़ा सीखना है बेटा, जब टाइम लगा रहे हो तो सीखो प्लीज। मैं नया सवाल स्टार्ट करूं, पहले मैं आपको एक बेसिक ट्रेनिंग देना चाहूंगा। देखो सुनो बेटा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट नाम सुना है ना, एक लैंडलॉर्ड होता है एक टेनेंट होता है। टेनेंट वो होता है जो रेंट पे घर ले रहा होता है, टेनेंट वो होता है जो रेंट पे घर ले रहा होता है। ओके, मेरी तरफ देखें तो टेनेंट की बुक्स में हमेशा रेंट एक्सपेंस होता है। टेनेंट की बुक्स में यहां लिख देता हूं, देखो इधर, टेनेंट के लिए रेंट हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ओके, टेनेंट के लिए रेंट हमेशा एक्सपेंस होता है। और एक मिनट मेरी तरफ, टेनेंट हमेशा रेंट पे करेगा, टेनेंट हमेशा रेंट पे करेगा, तो उसकी औकात के हिसाब से, उसकी औकात के हिसाब से रेंट पेबल अकाउंट का नाम आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक होता है लैंडलॉर्ड, एक होता है टेनेंट। टेनेंट वो बंदा होता है जो रेंट पे जगह ले रहा होता है और वो अल्टीमेटली रेंट पे करता है, तो रेंट उसके लिए एक्सपेंस होता है ना। तो टेनेंट की बुक्स में हमेशा रेंट एक्सपेंस आएगा और वो हमेशा रेंट पे कर रहा होगा ना, तो उसी मुनासिबत से उसके अकाउंट का नाम होगा रेंट पेबल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज के बाद नहीं भूलना, ये देखो ये देखो देखो, ये पूरी चेन है। आज के बाद तुम्हारे सामने कभी भी रेंट पेबल अकाउंट का वर्ड आएगा, समझ जाना एक्सपेंस की बात हो रही है और टेनेंट की बात हो रही है। रेंट पेबल अकाउंट का वर्ड आएगा, समझ जाना रेंट पेबल अकाउंट हमारे कोर्स में इसका मतलब है एक्सपेंस। क्या मतलब है, रेंट एक्सपेंस, क्योंकि रेंट पे कौन करता है, टेनेंट टेनेंट करता है और टेनेंट के लिए रेंट एक्सपेंस है, टेनेंट के लिए रेंट क्या है, एक्सपेंस है। ओके राइट, प्लीज अपने फोन रख दें, मोबाइल फोन ज्यादा एक्स्ट्रा यूज नहीं करें, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए करें, वरना नहीं करें, कंसंट्रेट। अब एक और पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड, एक और पार्टी होती है जिसको हम कहते हैं लैंडलॉर्ड। का मतलब मकान मालिक, इसके लिए रेंटल इनकम होती है, इसके लिए रेंट क्या होती है, इनकम होती है बेटा। लैंडलॉर्ड होता है, लैंडलॉर्ड के लिए रेंट क्या होती है, इनकम होती है। सही है, ओके। और ये रेंट पेएबल अकाउंट नहीं, बल्कि ये रेंट रिसीव करता है ना, तवज्जो इधर इधर सोचो, लैंडलॉर्ड के लिए रेंट इनकम होती है और लैंडलॉर्ड को रेंट मिलता है, वो रेंट रिसीव करता है। ओके, तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में हमेशा रेंट रिसीवेबल अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा, रेंट रिसीवेबल अकाउंट आएगा। हाँ जी, तो यहाँ देख लो भाई, टेनेंट की बुक्स में रेंट क्या है, एक्सपेंस, टेनेंट के लिए रेंट क्या है, एक्सपेंस, लैंडलॉर्ड के लिए रेंट क्या है, इनकम है। ओके, तो अब हमारे कोर्स में रेंटल इनकम की जगह रेंट रिसीवेबल का वर्ड भी आ जाता है। तो अब अगर कभी भी रेंट रिसीवेबल का वर्ड आएगा तो समझ जाना आप रेंटल इनकम की बात हो रही है, प्लीज मत भूलना। कभी भी रेंट रिसीवेबल अकाउंट का वर्ड आएगा तो इसका असल मतलब है रेंटल इनकम यानी लैंडलॉर्ड, और रेंट पेबल का मतलब रेंट एक्सपेंस अकाउंट। सही है, ये दोनों बातें नहीं भूलना, मैंने ऑफिशियली लिख दी है। इंशाल्लाह ये फाइल तो मैं भेजूंगा क्लास के बाद, ये फाइल आप तक डिलीवर हो जाएगी, डोंट वरी। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। चलो आप लोग जरा मुझे कैलकुलेशन से हेल्प करें यहाँ थोड़ा, मुझे व्हाट्सएप पे मैं देखो भाई, द ट्रायल एट 30 सितंबर x3, एक बिजनेस के सामने उसकी डेबिट साइड थी 992640, डेबिट साइड थी 992640 और क्रेडिट थी 1026480। देखते ही नजर आ रहा है कि क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो कमी डेबिट पे है। तो जिस साइड पे कमी होती है वहीं सस्पेंस खुलता है, जिस साइड पर कमी होती है और जिस साइड पर डेफिशिएंसी होती है वहीं 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 सस्पेंस अकाउंट खुलता है, याद है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस मुझे बताओ, सस्पेंस का डेबिट साइड पे आएगा कितना, दोनों का डिफरेंस बताओ, दोनों का डिफरेंस लेके मुझे व्हाट्सएप पे बताओ। चलो दोनों का डिफरेंस लेके बताओ। 33840, यस यही आएगा, बिल्कुल सही है। ये रहा, मैंने यहाँ एक अदर, ये देखो मैंने तुम्हारा सस्पेंस खोल लिया 33840, तुम्हारे सामने सस्पेंस अकाउंट खोल लिया 33840। ओके राइट, अब मेरी बात सुनो, क्या कह रहे हैं,
अब आपके पास एरर्स हैं, आपके पास क्वेश्चन भी मौजूद है, आप क्वेश्चन अपने पास खोलें। क्वेश्चन नंबर 195 है। रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल एरर्स व्हेन करेक्टेड कॉज द ट्रायल बैलेंस टू एग्री। कह रहा है इन चार में से दो एरर्स ऐसे हैं, कि जिनकी आप करेक्टिंग एंट्री बना के पोस्ट करोगे तो सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। जिनकी करेक्टिंग एंट्री बना के आप पोस्ट करोगे तो सारा मामला हल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दो की क्यों, मैं तो चारों को सॉल्व करता हूं ताकि आप लोग सब सीखे भी। चलो बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। एरर नंबर 1, a payment of rent of 6160 has not been entered in the rent payable account or in the cash book। रिकॉर्ड ही नहीं किया, पढ़ो, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया ना। रेंट पेबल अकाउंट यानी रेंट एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड नहीं किया और कैश में भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप अगर रेंट टेनेंट, आप अगर रेंट पे कर रहे हो देन यू आर टेनेंट बेटा। तो आपने ना रेंट एक्सपेंस डेबिट किया ना कैश क्रेडिट किया, कुछ किया ही नहीं। तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन कर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस एरर ऑफ इस एरर की वजह से कोई सस्पेंस नहीं आएगा। मैं इसकी एंट्री नहीं बना रहा क्योंकि ओमिट ही कर दिया ना। यानी उसूलन एंट्री बननी चाहिए थी रेंट एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ओके, नंबर टू देखो, द बैलेंस ऑन द मोटर एक्सपेंसेस। बहुत सुकून, अच्छी तरह सुनना प्लीज। द बैलेंस ऑन द मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट 27680 has incorrectly been listed in the trial balance as a credit। देखो ट्रायल बैलेंस में उल्टा मारा है, ट्रायल बैलेंस में गलती की है। पहले देख लो, सोच लो, तो लो आराम से सुकून से। मैं करता हूँ, ट्रायल बैलेंस में उल्टा किया है, मैं समझाता हूँ। इधर देखो, यहाँ देखो, देखो ये मेरा ट्रायल बैलेंस था, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक हमारा मोटर एक्सपेंस का अकाउंट था, अकाउंट बिल्कुल सही था। आप मुझे बताएं मोटर एक्सपेंस, एक्सपेंस है, हाँ बताएं ट्रायल बैलेंस पे किस साइड पे आना चाहिए था? मोटर एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आना चाहिए था यहाँ। एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है ना भाई, एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे आता है ना। तो अब सोचो जरा सब मिलके, मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस को डेबिट पे लिखना चाहिए था। मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस को डेबिट पे लिखना चाहिए था। मैंने डेबिट नहीं करा तो एक बार टीबी कम हुआ होगा। मुझे डेबिट पे लिखना चाहिए था, मैंने डेबिट पे नहीं लिखा तो डेबिट साइड एक बार कम हुई होगी। उल्टा क्रेडिट पे लिख दिया तो एक बार और डेबिट कम हुई होगी, तराजू यूं हो गया होगा, तराजू एकदम ठक यूं हो गया होगा। नहीं समझे यार, आप क्या लोग हो यार। बेटा मुझे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे एक्सपेंस डेबिट साइड पे आता है। 27680, मुझे 27680 डेबिट पे लिखना चाहिए था। मैंने एक चीज जो डेबिट पे आनी चाहिए डेबिट पे नहीं लिखी, तो एक बार डेबिट साइड गिरी। देखो इधर, एक बार डेबिट साइड गिरी तो तराजू आउट हुआ। और उल्टा जबरदस्ती जाके उसे क्रेडिट पे लिखी तो ऊपर क्रेडिट साइड बढ़ गई तो तराजू डबल से आउट नहीं हो गया होगा, डबल से टीबी आउट नहीं हो गया होगा। नहीं समझे? तो हाँ, से टीबी आउट हुआ है। हाँ, इस एरर की वजह से टीबी आउट हुआ है। और जिस एरर की वजह से टीबी आउट होता है, जिस एरर की वजह से टीबी आउट होता है उसमें सस्पेंस आता है। जिस एरर की वजह से टीबी आउट होता है उसमें सस्पेंस आता है। तो अब मैं डायरेक्ट इसकी करेक्टिंग एंट्री बना लूं विद सस्पेंस। जब मुझे एक बार यकीन हो गया कि टीबी आउट हुआ है तो अब मैं डायरेक्ट इसकी एंट्री बना लूं विद सस्पेंस। चलो मैं करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूं। मेरी तरफ देखो, मुझे उसूलन एक्सपेंस को एक बार डेबिट करना चाहिए था, मैंने एक्सपेंस को डेबिट नहीं करा, एक गलती। मुझे एक्सपेंस को एक बार डेबिट करना चाहिए था, मैंने एक्सपेंस को डेबिट नहीं करा, पहली गलती। उल्टा एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, डबल गलती, डबल डबल गलती की ना। तो अब डबल अमाउंट से देखो अब करेक्टिंग एंट्री बन रही है। अब डबल अमाउंट मोटर एक्सपेंस डेबिट करो डबल से। 27680 का डबल करके बताओ। चलो 27680 का डबल करो, जरा मैसेज करो मुझे 27680 का डबल। 27680 का डबल भाई 55360। यस, 55360 से मोटर एक्सपेंस डेबिट और सस्पेंस 5536 क्रेडिट। ओके, ये इसकी करेक्टिंग एंट्री है, ये इसकी करेक्टिंग एंट्री है, ये उसकी करेक्टिंग एंट्री है। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आराम से वो एरर पढ़ो और सोचो, पूरा फील करो दिमाग में। लो प्लीज कर लो प्यारे बच्चे, पूरा रिवाइंड फॉरवर्ड करो। चलो अब एरर नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं। एरर नंबर 3 क्या लिखा है?
6160 error number 6160 proceeds from the sale of motor vehicle, एक vehicle बेचिया, have been posted to the debit cash book and credit to motor vehicle asset account। कसम से गलती नहीं हुई, पढ़ लो कहाँ गलती की है, कुछ भी गलती नहीं की, ऐसे ही बीच में दे दिया है बेवकूफ बनाने के लिए। बट व्हीकल बेची, पैसे तो पैसे आए होंगे, तो पैसा डेबिट और व्हीकल क्रेडिट, बस आपने नॉन करंट एसेट बेचा तो एंट्री पैसे आते ही पैसा डेबिट और वो नॉन करंट एसेट क्रेडिट, यही तो किया उसने। गलती है क्या मुझे बताओ। पॉइंट नंबर 3 में देयर इज नो मिस्टेक, कोई एरर ही नहीं है, अच्छी तरह देख लो, कोई एरर ही नहीं है, देख लो भाई, एरर ही नहीं है, देख लें। पॉइंट नंबर 4, the trial balance, the balance of 21520 on the rent receivable account has been omitted from the trial balance। अब देखो, जल्दी नहीं करना बेटा, एक होता है पूरी डबल एंट्री का ओमिट होना, वो अलग चीज है, जो मैं पढ़ाया मैंने पहले, और एक होता है ट्रायल बैलेंस से कोई चीज गायब हो जाना। एक होता है पूरी डबल एंट्री का ओमिट होना और एक होता है ट्रायल बैलेंस की सिर्फ एक साइड से कोई चीज गायब हो जाना, दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों में फर्क है प्लीज। द बैलेंस ऑफ 21520 ऑन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट, एक मिनट, अभी मैंने पढ़ाया था, ये देखो मैंने ये पढ़ाया हुआ, ये आ जाओ। रेंट रिसीवेबल का मतलब हम लैंडलॉर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, रेंट रिसीवेबल का मतलब लैंडलॉर्ड, और हमारे कोर्स में रेंट रिसीवेबल का मतलब रेंटल इनकम है। हाँ बता था अभी, हमारे कोर्स में रेंट रिसीवेबल का मतलब रेंटल इनकम है, इनकम, क्योंकि लैंडलॉर्ड के लिए रेंट इनकम होती है, याद है। हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। इधर आओ, इधर आओ, देखो ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, इधर देखो ये टीवी है। आप मुझे बताएं, एक रेंटल इनकम थी 2150 की, रेंटल इनकम थी या इनकम, आप मुझे सोच के बताएं सब बच्चे, इनकम किस साइड पे आती है, इनकम का नेचर क्या है। इनकम ट्रायल बैलेंस में यहाँ आती है ना, रेंटल इनकम, देखो यहाँ आनी चाहिए, रेंटल इनकम इधर ट्रायल बैलेंस की साइड पे आनी चाहिए ना, 21520, रेंटल इनकम ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए 21520। हाँ, तो यहाँ लिखनी चाहिए थी। इस बेवकूफ ने रेंटल इनकम को उठा के ट्रायल बैलेंस में लाया, एक मिनट, और बातों में लग गया, गपशप में लग गया, और यहाँ लिखना भूल गया। यानी इसको क्रेडिट साइड पे यहाँ लिखनी चाहिए थी, इसको क्रेडिट साइड पे यहाँ लिखनी चाहिए थी, इसने नहीं लिखी, इसने नहीं ओमिट कर दी, तो एक साइड से ही कम की ना। ओ भाई, क्रेडिट साइड पे लिखनी चाहिए थी, रेंटल इनकम ट्रायल बैलेंस की सिर्फ क्रेडिट साइड पे आती है, तो उस क्रेडिट साइड पे लिखना भूल गया। तो जब क्रेडिट साइड पे लिखना भूला तो सिर्फ हुआ होगा ना यार, एक साइड को हिलाया होगा यार, सोचो यार क्या दिमाग है तुम लोग का। तो जब एक साइड को हिलाया होगा तो टीबी आउट नहीं हो गया होगा, और जब टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है। ये बेटा डबल एंट्री ओमिट नहीं की, बल्कि एक बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में से ओमिट किया है, सोचो, तो सस्पेंस आएगा इसमें। अब इसको सही कर लूं, ये बात यकीन हो गई, सस्पेंस आएगा। अब इसको सही करूं, मुझे ओरिजिनली रेंटल इनकम को एक बार क्रेडिट करना चाहिए था, एक बार मैंने नहीं किया ना, एक बार ही करना चाहिए था और एक बार नहीं किया। आप कर लूं, रेंटल इनकम क्रेडिट होती है, मैं करने गया, मैं भूल गया। तो अब रेंटल इनकम को देखो, एक बार क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। अब आप रेंटल इनकम को क्रेडिट कर लें 21520, और सामने सही। चलो बेटा, ये रही आपके सामने स्क्रीन पे दोनों करेक्टिंग एंट्रीज हैं, सस्पेंस वाली आपके सामने स्क्रीन पे दोनों करेक्टिंग एंट्रीज हैं। अल्लाह का नाम लेके पोस्ट करते हैं, अल्लाह करे बैलेंस हो जाए, अल्लाह करे बैलेंस हो जाए। चलो पहले ये मोटर एक्सपेंस वाली करता हूँ। पहली एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 55360 से, पहली एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 55360 से, तो यहाँ क्रेडिट कर दिया 55360 और इधर लिख दिया मोटर, मोटर एक्सपेंस। ओके, दूसरी एंट्री में देख लो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो यहाँ लिख दिया रेंटल इनकम, कितना बेटा 21520। ओके, चलो जरा इन सबको टोटल करो, ये हो गया बैलेंस 55360, 55360। ओके, द क्वेश्चन इज डन, द क्वेश्चन इज डन। प्लीज देख लें भाई, आपके सामने है क्वेश्चन, आप एक नजर, 1 मिनट, 1 मिनट, एक बार हल्का सा रिकैप मारे, 1 मिनट का हल्का सा रिकैप कर लें, करें जल्दी, 1 मिनट हल्का सा रिकैप करें, टेक योर टाइम।
ओके कर लिया भाई, थोड़ा सा अब इसका आंसर पिक कर लेते हैं। कौन सा आंसर है? आंसर है इसका 2 और 4 से सही हुआ ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा इसका सी आंसर सही है, सी आंसर सही है, सी आंसर सही है। ओके हाँ भाई समझ में आ गया। बोलो 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 बोलो, मोटिवेशन लाओ यार प्लीज, मोटिवेशन लाओ और अल्लाह का थोड़ा सा शुक्र अदा करो, तुम लोग पढ़ रहे हो इस साल में भी। चलो अब नेक्स्ट है 196। 196 अपने पास अपनी किट में निकालने बेटा, अपनी सॉरी अपनी बुक में जो आपके क्वेश्चन है ना, पेज नंबर जो मैंने बताया था उसी हिसाब से। 196 स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, आपकी बुक में भी होगा। चलो चलो स्टार्ट। The trial balance of Delta Limited, did not agree and a suspense account was opened for the difference. The following errors were subsequently found. सुनो भाई, नीचे रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं ताकि मंजिल सामने आए। Which of the above errors would require an entry to the suspense account? ये पहले भी आया था, as part of the process of correcting them. सादा लफ्जों के भाई, इन 5 में से ऐसे कौन से एरर्स हैं जिनमें सस्पेंस आएगा? इन 5 में से ऐसे कौन से एरर्स हैं जिनमें सस्पेंस आएगा? इन 5 में से ऐसे कौन से एरर्स हैं जिनमें सस्पेंस आएगा? हाँ राइट, इन 5 में से कौन से एरर्स हैं जिनमें सस्पेंस आएगा? तो सीधी बात है, सस्पेंस अकाउंट कब आता है? जब भी टीबी आउट होता है। सस्पेंस अकाउंट तब आता है जब भी टीबी आउट होता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको पिक करना है इन 5 में से ऐसे कौन से एरर्स हैं जिनकी वजह से टीबी आउट हुआ है। आपको सिर्फ ये पिक करना है इन 5 में से ऐसे कौन से एरर्स हैं जिनकी वजह से टीबी आउट हुआ है। सही है, करेक्ट नहीं करना। ओहो, एमसीक्यूज में बस जो वो बोले वो करके दो, करेक्शन नहीं करनी, सिर्फ बताना है कि कहां सस्पेंस आएगा कहां नहीं आएगा, बस। तुम्हें और कोई मेहनत नहीं करनी। चलो इस सवाल में मैं कुछ नई चीजें सिखाऊंगा अभी, प्लीज दिल से पढ़ें। A cash refund due to a customer A was correctly treated in the cash book and then credited to the account payable sale ledger account of customer B. बिल्कुल भी ना डरें मेरी तरफ। आज मैं तुम्हें पहले एक नई चीज सिखाता हूं। देखें, आम दस्तूर ये होता है कि हम कस्टमर से पैसे लेते हैं। बेटा मेरी तरफ देखें, आम दस्तूर ये होता है कि हम डेटर से पैसा लेते हैं। ये आपको पता है ना, आप किसी को गुड्स बेचते हो तो वो आपको पैसे देगा। तो आम दस्तूर क्या है कि कस्टमर से पैसे लेते हो। अच्छा अब सुनो, आंखें खोलो। वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार कस्टमर को पैसे रिफंड भी करते हैं, एक्सेप्शनल होता है, सही है। तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम रिफंड की एंट्री क्या बनाएं। मैं उनको बोलता हूँ एक तरीके से चलना गलती नहीं होगी। कभी भी रिफंड की एंट्री बनानी हो मेरी तरफ प्लीज, कभी भी रिफंड की एंट्री बनानी हो तो पहले नॉर्मल एंट्री बनाओ, उसको उल्टा कर दो। पहले नॉर्मल एंट्री और उसको उल्टा कर दो, बस। फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, आम हालात में डेटर से पैसा लेते हो ना, कस्टमर डेटर होता है, डेटर और कस्टमर एक ही है। तो जब डेटर से पैसा लेते हो तो क्या एंट्री बनती है? इधर देखो, एंट्री बनती है कैश डेबिट, अपनी तरफ से 100 रुपए लिख रहा हूं, और डेटर क्रेडिट। ये देख लो, जब तुम डेटर से पैसा लेते हो तो एंट्री बनती है कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट, सही है। अब चलो, जब तुम उसको रिफंड करोगे तो उल्टी एंट्री बनेगी, जब तुम उसे रिफंड करोगे तो हमेशा उल्टी एंट्री बनेगी। ये ले उल्टी एंट्री बना देता हूं, ये देखो रिफंड लिखा, रिफंड की एंट्री ये होगी, डेटर डेबिट और तुमने पैसा वापस कर दिए और कैश क्रेडिट, बस। तो ये एक छोटी सी तुमने ट्रेनिंग ले ली। जिंदगी में अपनी होशियारी मत करना रिफंड में, मैं पहले बोल रहा हूं, आपकी होशियारी नहीं चलेगी। जब भी रिफंड नॉर्मल एंट्री करना, उसको उल्टा कर दो। आम हालात में डेटर से पैसा लेते हैं ना, तो अगर कभी उसको वापस करेंगे तो ये उल्टी एंट्री बनेगी। रिफंड की एंट्री सीख ली भाई। हाँ अब आ जाओ, इस सवाल में क्या हुआ है पढ़ो। कैश रिफंड ड्यू टू कस्टमर ए, आगे नहीं बढ़ना, इधर देखो। ये देखो, ये रिफंड की एंट्री होती है ना,
रिफंड की एंट्री ये होती है डेटर डेबिट और कैश क्रेडिट। रिफंड की एंट्री होती है डेटर डेबिट और कैश क्रेडिट। डेटर का नाम क्या है? मिस्टर ए। तो एंट्री बननी चाहिए थी, ये देखो देखो, एंट्री बननी चाहिए थी मिस्टर ए डेबिट 100 रुपए और कैश क्रेडिट 100 रुपए। एंट्री बननी चाहिए थी मिस्टर ए डेबिट 100 रुपए और कैश क्रेडिट 100 रुपए। बेटा मिस्टर ए हमारा डेटर है, प्लीज सोच लो। ये मैंने अभी रिफंड की ट्रेनिंग दी है, रिफंड की एंट्री ये बननी चाहिए थी। पहले इसको देख के सोच लो। अब आओ, उसने क्या बनाया? उसने क्या बनाया? भेजे शुरू, हाँ स्लो स्लो। अ कैश रिफंड ड्यू टू कस्टमर इन द कैश बुक, यानी पैसों के अकाउंट में बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया। पैसों के अकाउंट में देखो, इसका मतलब कैश को तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया। कैश को जो करना चाहिए था वही किया, कैश को जो करना चाहिए था वही किया। आगे हरकत देखें, एंड देन पढ़े, एंड देन क्रेडिटेड टू द अकाउंट पेबल सेल लेजर अकाउंट ऑफ कस्टमर बी। बजाय ए के डेबिट करने के बी को क्रेडिट कर दिया। बजाय ए को डेबिट करने के बी को क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री उसने बना दी है। बजाय ए को डेबिट करने के, आंखें खोल लो तुम्हारे पास बुक्स मौजूद हैं, बी को क्रेडिट कर दिया। आप मुझे बताओ जो उसने एंट्री बनाई है, क्या उसमें दोनों साइड सेम है? नहीं, दोनों साइड सेम नहीं है। उसने सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट किया है। उसने सिर्फ डेबिट करा, तो जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी टीबी आउट हो गया। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट हो गया। और जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आता है। जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आता है। ओके, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, वापस से पढ़ें। रिफंड की पहले ट्रेनिंग देखें, ये भी स्क्रीन पे लिखी थी, ये भी देख के सोचें। पढ़ें आराम से, सुकून से सोचें। बेटा ये पढ़ो, 1 मिनट ये पढ़ लो। अब एरर नंबर 1 हो गया, इसमें आएगा सस्पेंस टीबी आउट हुआ है। चलो एरर नंबर 2। एरर नंबर 2, अच्छा बेटा एरर नंबर 2 डायरेक्ट नहीं पढ़े, पहले मेरी तरफ स्क्रीन में देखें। मेरी तरफ तो देख लो, पहले मेरी तरफ देख लो। बेटा हमने हमने बहुत पहले से पढ़ लिया है क्रेडिट सेल्स की, बहुत पहले से पढ़ ली है क्रेडिट सेल्स की एंट्री। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है डेटर डेबिट और कैश क्रेडिट, याद है? क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है डेट, ये होती है देखो, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, याद है भाई? ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है बेटा, पक्का? अब एक बात याद रखना, अब एक बात याद रखना कि अगर तुम यही सेल अपने एम्प्लॉय को कर रहे हो, भाई कंपनी जिस तरह बाहर लोगों को बेचती है अपने एम्प्लॉयज को भी बेच देती है, ऐसा बहुत कॉमन है, दुनिया भर में होता है। तो अपने एम्प्लॉय को भी आप अगर उधार पे माल बेचते हो ना, तो वो भी डेटर ही है। अब आपने अपने एम्प्लॉय से लेने, यार नहीं समझ रहे तुम लोग। जिस तरह आपने अनजाने कस्टमर को बेचा तो डेटर डेबिट, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री बनाई, तो अब आप अपने एम्प्लॉय को बेच रहे हो तो आप उससे भी तो पैसे लोगे ना, उसको भी आपने बेचा है तो उससे भी रिसीव करोगे ना। तो अब वही एंट्री बनेगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, बस एक नाम चेंज हो जाएगा। हम लोग अपने, मेरी तरफ देखें, अपने एम्प्लॉय का एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक सेकेंड होल्ड ना, एक मिनट। एक सेकेंड होल्ड। हेलो बेटा, अगर आप नॉर्मल क्रेडिट सेल करते हो, अगर आप नॉर्मल क्रेडिट सेल करते हो तो एंट्री बनती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट।
तो अगर यही क्रेडिट सेल आप अपने एम्प्लॉय को करोगे, अपने अंदर के बंदों को करोगे, तो से, लेकिन अब आप डेटर की जगह एक और अकाउंट मेंटेन करते हो जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। क्या नाम होता है? करंट अकाउंट। देखो इधर, तो आप यहाँ लिख देते हो करंट अकाउंट डेबिट, करंट डेबिट और सेल्स एंट्री बना देते हो, करंट अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मैं फिर बोल देता हूँ बेटा, जिस तरह आप किसी नॉर्मल थर्ड पार्टी को माल बेचते हो उधार पे, तो आप डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री बनाते हो ना, उसी तरह आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को कभी गुड्स बेचोगे ना, तो वो भी क्रेडिट सेल ही होगी। तो उसमें भी एंट्री यही बनेगी, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन बस अब डेटर की जगह एक करंट अकाउंट मेंटेन होगा। सर ये करंट अकाउंट क्या है? ये हम अपने अपने एम्प्लॉइज के रोजमर्रा का अकाउंट मेंटेन करते हैं कि जिसमें उनकी सैलरीज जा रही होती है, उनके बोनसेस जा रहे होते हैं, तो नेट हमें उनसे कितना लेना है वो इस अकाउंट के थ्रू हो जाता है। तो शॉर्टकट बता दूं, बाहर वालों को सेल करोगे तो डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अपने एम्प्लॉइज को सेल करोगे तो करंट अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। उस करंट अकाउंट का मतलब डेटर अकाउंट ही है। सही है? चलो पढ़ो पढ़ो, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। The sale of goods to a director of 300 was recorded by debiting sales revenue account and crediting director's current account। चलो, मैंने कहा टीबी आउट नहीं हुआ है। इन्होंने रिवर्सल एंट्री बना दी है। इधर देखो, जब अपने ही डायरेक्टर को सेल की ना, अपने ही एम्प्लॉय को, सुनो, तो इनको एंट्री बनानी चाहिए थी। देखो, करंट अकाउंट डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, ये बननी चाहिए थी। करंट अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये बननी चाहिए थी। इन्होंने क्या बनाई बताओ? इन्होंने बनाई है सेल्स डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। सही है? तो ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली एंट्री बन गई। बेटा हम सब ने पढ़ा हुआ है कि ये उल्टी एंट्री जब भी बनती है तो टीबी आउट नहीं होता। उल्टी एंट्री जब भी बनती है तो टीबी आउट नहीं होता। तो इस एरर की वजह से टीबी आउट नहीं हुआ। इस एरर की वजह से टीबी आउट नहीं हुआ है। सही है? तो पॉइंट नंबर 1 से हुआ है, 2 से नहीं हुआ। प्लीज प्लीज थोड़ा सा जागे। पॉइंट नंबर 3, the total of discount receive column, the total of discount receive, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रिसीव है, अलाउड नहीं है, had been credited in error to the discount allowed account। बेटा मैं रुका हुआ हूं, आप पढ़ो इसको। चलो पढ़ो, आप पढ़ो तो सही एक दो बार, मैं चुप हूं। पढ़ लो। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट के बजाय डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया। देख लो। तो अब ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट रिसीव। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या है? डिस्काउंट रिसीव। आइए देखें, कई एंट्री बननी चाहिए थी। इधर देखो, क्रेडिटर्स डेबिट, मैं 100 रुपए से एंट्री बना रहा हूं। क्रेडिटर्स डेबिट 100 रुपए और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 100 रुपए। ये डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री आप सबने पढ़ी हुई है। क्रेडिटर्स डेबिट 100 रुपए और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 100 रुपए। याद है ना? ये डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री है। भूल गए? आपने माफ कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई और एक एंड से आपकी अदर इनकम है। ठीक है जी? ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब आप सोच के बताओ, उन्होंने पूरे एरर में कहीं, बेटा पढ़ लें प्लीज, पढ़ लें यार, जान लगा लें, पूरे एरर में कहीं क्रेडिटर के बारे में कोई गलत बात की है? पूरे एरर में क्रेडिटर के बारे में कोई गलत बात नहीं की। तो क्रेडिटर तो बिल्कुल सही है। यानी क्रेडिटर को तो जो करना चाहिए था वही किया। हाँ, अच्छा मुझे अब इतना बताएं, मुझे क्रेडिट क्या करना चाहिए था? डिस्काउंट रिसीव ना। उसने क्या लिखा हुआ है कि हमने बजाय डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करने के, उसने लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करने के डिस्काउंट अलाउड, और आजकल के दौर मतलब सेल्स, इन्होंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। देख लो बेटा, ये एंट्री बन गई है, ये बन गई है। तो ऊपर भी दोनों साइड सेम थी, आंखें खोलें, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, देखो एंट्री की, और नीचे भी दोनों साइड सेम है। जब ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो टीबी आउट नहीं हुआ। और जब टीबी आउट नहीं होता तो सस्पेंस नहीं आएगा। बेटा आप पढ़ लें, वापस पढ़ लें, सैरर को वापस पढ़ लें, प्लीज पढ़ लें। पढ़ा? अब लास्ट एरर है, अब लास्ट एरर है, देखते हैं क्या होता है इसमें। कह रहा है, सॉरी सेकंड लास्ट,
पॉइंट नंबर 4 इज अ वेरी कॉमेडी एरर, थोड़ा सा इन्वॉल्व some of the please some of the cash received from customers had been used to pay sundry expenses before banking the money. पढ़ो सही। कुछ कैश हमने रिसीव किया और उससे कुछ खर्चे कर लिए और बाकी पैसे बैंक में जमा करा दिए। यकीन करें इसमें गलती क्या है, पहले इसको पढ़ो, गलती क्या है मुझे बताओ, गलती क्या है इसमें, एरर बताओ। पॉइंट नंबर 4 को पढ़ो, ये रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन है, कोई गलती है ही नहीं, पढ़ो तो सही। मैं तुम्हें समझाता हूं, मेरी तरफ देखो। आज एक बच्चे ने अंसार भाई को आके एडमिन में फीस जमा कराई, मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ। आज एक बच्चे ने एडमिन पे आके अंसार भाई को फीस जमा कराई कैश में, 15,000 रुपए उस बच्चे ने फीस जमा कराई। अंसार भाई ने 15 में से 5,000 के लिए एडमिन के मार्कर्स वगैरह आते हैं, सही है, और बाकी 10,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। तो इसमें गलती क्या है? दीज आर नॉर्मल ट्रांजेक्शन, 15 में से 5 के मार्कर लिए और 10 जमा करा दिए, दैट्स गुड, देयर इज नो एरर। तो पॉइंट नंबर 4 में देयर इज नो एरर, आपको अगर नजर आ रहा है तो प्लीज टेल मी, प्लीज कॉल मी इफ यू फील एनी एरर। अगर आपको एरर नजर आ रहा है बताओ मुझे। पॉइंट नंबर 5, चलो पॉइंट नंबर 5, 5800 पेड फॉर प्लांट रिपेयर्स वाज करेक्टली ट्रीटेड इन द कैश बुक। यार असल में रिपेयर्स कराया था, प्लांट रिपेयर्स, कोई भी रिपेयर्स करा लो वो एक्सपेंस होता है, कोई भी रिपेयर्स करा लो मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो हमने प्लांट रिपेयर्स कराया था, प्लांट रिपेयर्स एक्सपेंस होता है, तो हमें एंट्री बनानी चाहिए थी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट और कैश क्या कह रहा है, has been correctly posted in the cash book and then credited to the plant and equipment asset account। ये पिछले वाले सवाल का, एक सवाल का पॉइंट नंबर 1 था, पिछले एक सवाल का पॉइंट नंबर 1 था, करा दूं? इधर देखो, शुरू कर रहा हूं, आपके सामने एरर है, देखो। आपने प्लांट रिपेयर्स कराई है तो एंट्री बननी चाहिए थी, प्लांट रिपेयर्स के नाम से एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, कितना, 5800, और कैश क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था 5800, ऐसा ही है, यही होना चाहिए था। प्लांट रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट, प्लांट रिपेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। इन्होंने क्या बनाया बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इन्होंने बुलाया कि हमने कैश बुक में तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया, नहीं कैश को तो बिल्कुल, कैश को तो बिल्कुल सही क्रेडिट करा। मैंने कहा बहुत अच्छा, लेकिन इन बेवकूफों ने क्या हरकत की बताओ, प्लांट रिपेयर्स को डेबिट करने के बजाय उल्टा प्लांट एंड इक्विपमेंट के, इक्विपमेंट के एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यानी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ही किया है, डेबिट कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट किया है, डेबिट कुछ भी, इन्होंने सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट किया है, डेबिट कुछ भी नहीं किया। तो जब क्रेडिट और क्रेडिट ही कर दिया है, डेबिट कुछ भी नहीं किया, तो दोनों साइड सेम नहीं है ना। जब सिर्फ क्रेडिट और क्रेडिट ही कर दिया है और डेबिट कुछ भी नहीं किया, तो दोनों साइड सेम कहां से हुई? और जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट हो जाएगा। तो हाँ, इस एरर में सस्पेंस आएगा, इस एरर में सस्पेंस आएगा, प्लीज बी एक्टिव। सही, तो बेटा अब एरर सस्पेंस कहाँ कहाँ आएगा देख लो। सस्पेंस आएगा पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 5 में सस्पेंस आएगा, देख लो एक नजर में, चुप हूं। बेटा आंसर क्या है, सी, आंसर इज सी, आंसर इज सी। 1 और 5 में सस्पेंस आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। मैसेज करें अगर आप साथ हैं तो, मैसेज करें अगर आप साथ हैं तो प्लीज। अच्छा बेटा, आप लोगों को याद है मैंने अभी जो आपकी बिल्कुल लास्ट क्लास ली थी, अभी पिछली क्लास जो ली थी मैंने आपकी, प्लीज उस पिछली क्लास में मैंने तुम्हें सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस निकालना सिखाया था। वो जो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 नहीं कराया था जिसमें सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस निकालना सिखाया था, वो अब फिर आ गया, देखो किट में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। चलो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एमसीक्यू नंबर 197। मैं आपको दे रहा हूँ 3 मिनट, इसका मुझे ओपनिंग बैलेंस निकाल के दो। चलो सब करो, सब करो, इसका ओपनिंग बैलेंस निकाल के दो, मैं करा दूंगा।
इसका ओपनिंग बैलेंस निकाल के चले स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 197 ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 197 करें बेटा। करें बेटा, ओपनिंग बैलेंस निकाल के दें। करो भाई। मैं करा रहा हूं। A suspense account was opened when the trial balance failed to agree. The following errors were later found. बेटा 3 errors हैं और नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ो। the original balance on the suspense account. Suspense account का प्लीज अब जान यार अब एनर्जी दो प्लीज। सस्पेंस अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस। ओके, a gas bill, error number 1 please. A gas bill of 420 has been recorded in the gas account as 240. बात सुने, सिर्फ गैस अकाउंट का मतलब गैस एक्सपेंस अकाउंट, सिर्फ गैस के एक्सपेंस अकाउंट में गलती की है, पैसों के अकाउंट में कोई गलती नहीं की।
आइए मैं बच्चों की तरह बिल्कुल बेबी की तरह चलता हूँ। सही अमाउंट था 420, सही अमाउंट क्या था 420, तो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी, देखो अकाउंट डेबिट 420 और कैश क्रेडिट 420, गैस अकाउंट डेबिट 420 और कैश क्रेडिट 420। सही है मेरे प्यारे बच्चों, सुकून से सच्चे सुकून से सोचो तो सही, पूरे सब लाइन में पढ़ लो, कहीं कैश के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी हुई। तो कैश को तो उसने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है 420 क्रेडिट। ओके हाँ 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 हाँ, एक जगह उसने गलती की है, गैस के अकाउंट में बेचारे ने 240 डेबिट कर दिया है, गैस के अकाउंट में बेचारे ने क्या कर दिया है 240, गैस अकाउंट में उसने क्या कर दिया है 240 डेबिट कर दिया है। सोच के बताओ क्या दोनों साइड सेम है, सोच के बताओ क्या दोनों दोनों साइड सेम नहीं है, तो टीबी आउट, और जब टीबी आउट होता है क्या आता है सस्पेंस आता है। कहाँ आता है जहां कमी होती है, तो सस्पेंस यहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे सस्पेंस आ जाएगा। अब वही 3 स्टेप से चलूं, ऊपर वाली बननी चाहिए थी नीचे वाली बन गई है, ऊपर वाली बननी चाहिए थी नीचे वाली बन गई है, ऊपर भी कैश 420 से क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी कैश 420 से, कोई गलती नहीं है। बताओ मुझे गैस अकाउंट को 420 से, मैंने गैस अकाउंट को सिर्फ 240 से डेबिट करा, तो मुझे गैस को ज्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने कम डेबिट किया, अब और डेबिट कर लूं। तो अब सही करने के लिए ये देख लो, गैस अकाउंट 180 से डेबिट, और दुनिया में क्यों आए हैं सस्पेंस को खत्म करने, ये लो सस्पेंस गया। ठीक है भाई, ये पहला एरर तैयार, पहला एरर रेडी है। हाँ नाउ एरर नंबर 2, डिस्काउंट, ये पुराना एरर है, ये मैंने आपको बहुत बार ट्रेनिंग दिया। डिस्काउंट ऑफ 50 गिवन टू कस्टमर, जब हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट अलाउड होता है, जब हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट अलाउड है, तो ओरिजिनल एंट्री डिस्काउंट अलाउड की है, हैड बीन क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव। हाँ ये वही मशहूर एरर है जो तुम्हें 10 बार पढ़ा है। आ जाओ, आज ओरिजिनल एंट्री डिस्काउंट अलाउड की है, ओरिजिनल एंट्री किसकी डिस्काउंट अलाउड की है। आजकल के दौर में डिस्काउंट अलाउड सेल्स के अकाउंट में जाता है ना, तो ये देखो यहाँ जाना चाहिए, ये देखो तो सही, सेल्स डेबिट 50 और डेटर क्रेडिट 50, ये एंट्री बननी चाहिए थी, सेल्स डेबिट 50 और डेटर क्रेडिट 50, ये एंट्री बननी चाहिए थी। बनी क्या, देखते हैं बनी क्या, पूरे एरर को पढ़ लो, पूरे एरर में कहीं डेटर के अकाउंट के बारे में कोई गलत बात लिखी हुई है, कोई डेटर के अकाउंट के बारे में गलत बात लिखी है नहीं, तो डेटर तो बिल्कुल सही है। हाँ डेटर तो बिल्कुल सही है, डेटर तो बिल्कुल सही है। हाँ अब मुझे बताओ, ओरिजिनली मुझे सेल्स डेबिट करनी चाहिए थी ना डिस्काउंट अलाउड में, मैंने सेल्स को डेबिट करने के बजाय आंखें खोल के पढ़ो पर डिस्काउंट, उल्टा डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया, उल्टा डिस्काउंट रिसीव को क्या दिया क्रेडिट कर दिया। सही है, अब मुझे बल्कि क्या दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम नहीं है, जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट हो जाएगा, और टीबी आउट हो जाएगा तो सस्पेंस आएगा, और सस्पेंस वहीं आता है जहां कमी होती है। हाँ सही है जी, यही है। चलो बेटा आप तीसरी एंट्री बना लूँ, ये तुम सब इसके माहिर हो यार। यार ऊपर भी मुझे डेटर 50 से क्रेडिट करना चाहिए था, नीचे भी डेटर 50 से क्रेडिट हो रहा है, डेटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो जिसमें कोई गलती नहीं है उसको नहीं छेड़ेंगे। ओरिजिनली क्या डेबिट होना चाहिए था, सेल्स, ओरिजिनली सेल्स डेबिट होना चाहिए था, मैंने सेल्स को डेबिट नहीं किया ना, अब कर लूं, सेल्स को एक बार डेबिट कर दिया, अच्छा सुकून। ऊपर वाली एंट्री में देखो कहीं डिस्काउंट रिसीव का नाम भी है, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव को कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मैंने डिस्काउंट रिसीव को जबरदस्ती जबरदस्ती एक बार क्रेडिट किया है, तो इस जबरदस्ती के क्रेडिट को सही करने के लिए जबरदस्ती डेबिट कर दूं। सही, अब मुझे बताओ दुनिया में क्यों आए हो, दुनिया में आए हो सस्पेंस को खत्म करने, दुनिया में आए हो सस्पेंस अकाउंट को खत्म करने, तो कल्टी करो सस्पेंस को। चलो ये रही इसकी करेक्टिंग एंट्री, देख लो भाई, ये 10वीं बार तुम अब कर रहे हो, अब भी नहीं आता तो बड़े ही इज्जत के साथ रिजाइन कर दो, इज्जत के साथ रिजाइन। एरर नंबर 3, चलो, इंटरेस्ट रिसीव ऑफ 70 had been entered in the बैंक अकाउंट ओनली। ओ भाई एक मिनट, एक मिनट, मैंने अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रखवाए हुए थे, तो वहां से सूद आया, तो सूद पैसों की फॉर्म में आता है,
बेटा जिस तरह रेंटल इनकम आती है इस तरह इंटरेस्ट इनकम आती है। एक मिनट इधर, जिस तरह रेंटल इनकम आती है उस तरह इंटरेस्ट इनकम आती है। तो इंटरेस्ट इनकम आई होगी तो पैसों की फॉर्म में आएगी ना, तो पैसा डेबिट हुआ होगा। एक मिनट इधर देखो, पैसा डेबिट और खुद इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, पैसा डेबिट और खुद इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो बताओ एंट्री क्या बननी चाहिए? सब देखो यार, बैंक आया है, बैंक में आके गिरा है तो बैंक डेबिट होनी चाहिए थी, और इंटरेस्ट हमारी कम है, इंटरेस्ट हमारी क्या है, तो इंटरेस्ट इनकम 70 से क्रेडिट होनी चाहिए, ये एंट्री बननी चाहिए थी। बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बेटे प्यारे प्यारे बच्चों जाके पढ़ लो यार। वो कह रहा है सिर्फ हमने बैंक को डेबिट किया है और सामने कुछ क्रेडिट नहीं किया। वो कह रहा है हमने सिर्फ बैंक को डेबिट किया है और कुछ भी क्रेडिट नहीं किया। इसका मतलब आधी एंट्री बनाई और आधी नहीं बनाई, आधी बनाई और आधी नहीं बनाई तो टीबी आउट हो जाता है। और जब भी टीबी आउट होता है डैश आता है, सस्पेंस आता है, और सस्पेंस हाँ आता है जहां कमी होती है। तो कमी कहाँ है? क्रेडिट साइड पे है जी, ऐसा ही है। हाँ जी, अब बताओ, ऊपर भी बैंक डेबिट होनी चाहिए थी, नीचे भी बैंक डेबिट हो रही है, बैंक में कोई गलती नहीं है। ऊपर इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, आप कर लूं। ये लो भाई, इंटरेस्ट इनकम खुद क्रेडिट 70, और सस्पेंस को खत्म कर दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 70। जनाब तीन करेक्टिंग एंट्री तुम्हारे सामने है, तीन करेक्टिंग एंट्री तुम्हारे सामने है। अब सस्पेंस अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस निकालना है। अब सस्पेंस अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस निकालना है। चलो पहली वाली राइट टिक वाली एंट्री देखो, उसमें गैस अकाउंट डेबिट और सस्पेंस खुद क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ सस्पेंस 180 से क्रेडिट होगा, इधर लिख देंगे गैस अकाउंट। ओके चलो दूसरी एंट्री में ये देखो, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। 100 रुपए, 50 रुपए की सेल्स आएगी, 50 रुपए की सेल्स आएगी, 50 रुपए ऑन रिसीव आएगा। हाँ भाई, और आखिरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है 70 रुपए से, 70 रुपए से इधर लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम। ओके चलो बेटा, अब कमी कहाँ है? ये दोनों को ऐड करो, ये 280 माइनस 70, यहाँ पे कमी है 210 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। ये आ गया 210 का डेबिट बैलेंस, देख लो भाई, 210 का डेबिट बैलेंस आ गया। सवाल तुमने पहले किए हुए ऐसे, 210 का डेबिट बैलेंस आ गया। आंसर इज ए, आंसर इज ए, 210 डेबिट बैलेंस, आंसर इज ए। किस अल्लाह के बंदे ने किया था बताओ? और अगर नहीं भी किया, आप समझ गए, अब समझ गए भाई, आना चाहिए यार। अब तुम पुराने खिलाड़ी हो, 5वीं 6ठी क्लास है यार, प्लीज मत करो ऐसा जुल्म। एक मैसेज करें। बाकी लोग भी मैसेज कर दो भाई, फ्री का मैसेज है यार, शर्म कर लो। चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ी सी एनर्जी और प्लीज मेरे बच्चों। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ये देख लो, फाइल आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। चलो ये करो, 198 करो, ये 198 करो। यू हैव 2 मिनट्स, बस 2 मिनट है। 198 करो चलो, 198 सब करें। करो बेटा।
चलो भाई करो जी। सही है। ओरिजिनल चीज थी डिस्काउंट रिसीव। ओरिजिनल चीज क्या थी? डिस्काउंट। बोलो भाई। ओरिजिनल चीज क्या थी? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव की ओरिजिनल एंट्री ये बनती है, देखो बेटा। क्रेडिटर डेबिट 200 और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 200। ओके। अब सिंपल क्या करना है, कह रहा है one error relates to the misposting of an amount of 200 being discount received from the supplier to the wrong side of the discount allowed। बस discount allowed में उल्टी साइड पे, discount receive को ही उल्टी साइड पे लिख दिया बस। चलो, इसका मतलब पूरे एरर में क्रेडिटर के बारे में कोई गलत बात नहीं है। पूरे एरर में क्रेडिटर के बारे में कोई गलत बात नहीं है। तो क्रेडिटर को तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। हाँ भाई, हाँ ये जरूर किया है कि डिस्काउंट रिसीव को जिस साइड पे लिखना चाहिए था, प्लीज सुने, डिस्काउंट रिसीव को जिस साइड पे भी लिखना चाहिए था उसके ऑपोजिट साइड पे लिख दिया है। तो बेटा ये देख लो, आपने जो एंट्री बनाई है उसमें सिर्फ डेबिट ही डेबिट हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ। जब सिर्फ डेबिट ही डेबिट करोगे, क्रेडिट नहीं करोगे, तो टीबी आउट होगा, और टीबी आउट होगा तो सस्पेंस आएगा, और सस्पेंस यहाँ आएगा 400 का। ठीक है। अब करेक्टिंग एंट्री बना लूं? करेक्टिंग बनाऊं? ऊपर भी क्रेडिटर 200 से डेबिट हो रहा है, नीचे भी क्रेडिटर 200 से डेबिट हो रहा है। क्रेडिटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, क्रेडिटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। सही है। अच्छा बताएं, ओरिजिनली डिस्काउंट रिसीव 200 से क्रेडिट होना चाहिए था। ओरिजिनली डिस्काउंट रिसीव 200 से क्रेडिट होना चाहिए था। हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट नहीं करा, एक गलती। क्रेडिट नहीं करा, एक गलती, उल्टा डेबिट कर दिया। अब डबल अमाउंट से डिस्काउंट रिसीव डेबिट, और बल्कि उल्टा कर दिया, सॉरी, उल्टा लिख दिया, सॉरी। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने डेबिट कर दिया। अब डबल अमाउंट से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 400, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट 400 जनाबे वाला हो गया। आंसर क्या है? आंसर है डी। आंसर डी है। आंसर डी है भाई, भाई मेरे बच्चों, आंसर डी है। अब चलो नेक्स्ट करो, 199 करो। अच्छा बेटा, एक नया वर्ड है 199 में, परेशान नहीं होना। एक वर्ड है इररिकवरेबल डेट रिटन ऑफ। ये कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेंस है, सिर्फ याद रखना ये एक्सपेंस है। एक मिनट, एक नया वर्ड आ गया जो आज से पहले आप, इररिकवरेबल डेट का मतलब कोई हमारे पैसे खा के भाग जाए। कोई हमारे पैसे खा के भाग जाए, ये नुकसान और एक्सपेंस है, यानी इसका नेचर एक्सपेंस है, बस ये याद रखना, इसका नेचर क्या है? एक्सपेंस है। चलो 199 करो, चलो चलो 199 करो, 199, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टार्ट। 199 करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। फुल ऑफ लर्निंग, फुल ऑफ लर्निंग आई वुड से। मेरे नजर में ये बहुत अच्छा लर्निंग का सवाल है। ऐसे सवालों में बहुत सीखने को मिलेगा आपको।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, एक मिनट ना प्लीज, जरा तरतीब तसल्ली से, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज एन एंटिटी टू बी मेड इन सस्पेंस अकाउंट, कह रहा है इन चार में से एक एरर ऐसा है जिसमें सस्पेंस नहीं आएगा, यानी बाकी तीन में आएगा, बाकी तीन में सस्पेंस आएगा, एक में नहीं आएगा, बाकी तीन में आएगा, एक में नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, वो तीन आपके सामने ला देता हूँ, तो एक बेचारा अकेला रह जाएगा, वो खुद ही हो जाएगा, एक रह जाएगा अकेला, सही है। आंसर इसका वैसे बी है, लेकिन मैं तुम्हें ए सी और डी पहले समझाता हूँ, ए सी और डी तुम्हें समझाता हूँ, सही है। ए क्या लिखा है, ड्रॉइंग्स शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। बेटा इधर देखो, ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, ये देखो, ये देखो, देखो, ये तुम्हारा है ट्रायल बैलेंस। थोड़ा मेरे साथ देना, मेरे साथ देना यार। ड्राइंग्स जो है हकीकतन बाय नेचर डेबिट होती है ना, ड्राइंग्स का नेचर डेबिट है बेटा, रिडक्शन इन कैपिटल होता है ना, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड पे आती है। तो आपको ड्राइंग्स को उठा के, एक ड्राइंग सी समझ लो 100 रुपए की, आपको ड्राइंग्स को यहाँ लिखना चाहिए था 100 रुपए से, आपको ड्राइंग्स को ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे 100 रुपए का लिखना चाहिए था। सुने, आपने ड्राइंग्स को डेबिट साइड पे नहीं लिखा, तो एक बार डेबिट साइड कम हो गई होगी। आप ड्राइंग्स को डेबिट साइड पे लिखना भूले, तो एक बार डेबिट साइड कम हुई होगी। उल्टा जाके क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो और क्रेडिट साइड बढ़ गई होगी, तो डेबिट साइड डबल से कम हो गई होगी। तो इस एरर की वजह से तराजू यूं उल्टा हो गया होगा, बिल्कुल हाँ। तो इस एरर से टीबी आउट हुआ होगा बेटा, सोचो ना यार। आपको एक चीज ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखनी चाहिए थी, आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे नहीं लिखी, तो एक बार डेबिट साइड कम हुई होगी, कम हो गई, आउट हो गया। उल्टा क्रेडिट पे लिख दी, तो डेबिट साइड और कम हो गई होगी ना, तो पक्का पक्का टीबी आउट हुआ होगा, एक ही वजह से पक्का पक्का टीबी आउट हुआ होगा। दिमाग भेजे पे जोर दो, दिमाग पे जोर दो यार। तो ए इसका आंसर नहीं है। अब आओ देखो सी, कैट, सी फॉर कैट, ओमिशन। अरे बच्चा कहता है ओमिशन, ओमिशन सर ने ओमिशन पढ़ा था, ये वो ओमिशन नहीं है, ये वो ओमिशन नहीं है, पहले भाई सबर सबर। ओमिशन ऑफ एन इररिकवरेबल डेट रिटन ऑफ फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ओमिट हुआ है। अच्छा, इररिकवरेबल डेट का मतलब कोई हमारे पैसे खा के भागा है, वो एक्सपेंस है। इररिकवरेबल डेट हमारा एक्सपेंस है। तो इधर देखो, इधर देखो, ये ट्रायल बैलेंस है, मुझे एक एक्सपेंस को ट्रायल बैलेंस के हमेशा किस साइड पे लिखते हैं, डेबिट। मुझे एक एक्सपेंस को ट्रायल बैलेंस लिखना चाहिए था, मैंने डेबिट साइड पे नहीं लिखा। तो जब एक्सपेंस डेबिट साइड पे आना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, तो सिर्फ डेबिट साइड कम हुई होगी ना। जब एक्सपेंस डेबिट साइड पे आना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, तो सिर्फ सिर्फ डेबिट साइड कम हुई होगी ना। और सिर्फ एक साइड कम होती है तो टीबी आउट हो जाता है, सिर्फ एक साइड कम होती है तो टीबी आउट हो जाता है। और जब टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है। तो ए की वजह से भी आउट हो रहा है, और सी की वजह से भी हो रहा है, ए की वजह से भी हो रहा है, और सी की वजह से भी हो रहा है। अब देखते हैं डी, डी, एक मिनट, द एंट्री ऑफ कैश इन हैंड 1680, 1680 का, हकीकत में अपने पास 1680 का कैश था। तो जरा सोचो, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, इधर देखें, इधर देखें, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में कैश या डेबिट साइड पे आता है ना भाई, कैश हमारा एसेट है ना भाई, कैश हमारा एसेट है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आता है ना कैश, हाँ। तो डेबिट साइड पे हमें कितना लिखना चाहिए था, 1680, हमने कितना लिखा पढ़ो, हमने लिख दिया, देखो हमें यहाँ लिखना चाहिए था, इधर देखो, हमें लिखना चाहिए था 1680, हमने 1680 के 1860 लिखा। तो अल्लाह के बंदो सोचो, ये गलती की वजह से एक साइड हिलाई है ना, डेबिट साइड पे तुम्हें 1680 लिखना चाहिए था, तुमने बजाय डेबिट साइड पे 1680 के, तुमने डेबिट साइड पर ही 1860 लिख दिया, तो एक साइड छेड़ दी ना। और जब भी एक साइड को छेड़ोगे तो टीबी आउट नहीं होगा क्या, क्या लोगो यार। तो डी से भी आउट हो गया यार, सी और डी तीनों से टीबी आउट हुआ है, बच गया बी, वही आंसर है भाई। ये एप्टीट्यूड टेस्ट में इस तरह पढ़ाया जाता है, तीन को एक साइड पे कर दो तो एक अकेला रह जाता है। ए सी और डी से टीबी आउट हो गया, तो बी इज द आंसर भाइयों। और बी क्या है पढ़ो, डिस्काउंट अलाउड शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सही है। डिस्काउंट अलाउड एंट्री में भी तो डेबिट होता है, सेल्स डेबिट होती है ना, उसका नेचर ही डेबिट है। डिस्काउंट अलाउड का नेचर डेबिट है ना भाई, तो डेबिट साइड पे आता है ट्रायल बैलेंस की, सही है, बिल्कुल सही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी की वजह से टीबी आउट नहीं होगा, ए सी और डी से हो जाएगा। कर लिया।
अब दो 203 करो। 203 में सस्पेंस ऑलरेडी क्रेडिट साइड पे खोला हुआ है। इन तीनों चारों में से कौन सा ऐसा एरर है जिसकी वजह से सही होगा, बैलेंस हो जाएगा? एक एरर इसका आंसर है। अच्छा, तुम सबको एक बड़ी अच्छी चीज सिखा रहा हूं। आज के बाद कभी भी ये वर्ड है ना, सेल्स लेजर, ये देखो, सेल लेजर का मतलब होता है डेटर। बेटा ये अपने डिक्शनरी में दिमाग को खोलो और उसमें डाल लो। ये देखो, कभी भी ये वर्ड आएगा सेल्स लेजर, इसका मतलब होता है डेटर। ये डेटर का एक और नाम है। सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर, भाई भूलना नहीं। सेल लेजर को रिसीवेबल भी बोलते हैं और डेटर भी बोलते हैं। चलो 203 करो और 204 करो, इजीली हो जाएगा। करो 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 करो, कम ऑन, गो 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 गो, स्टार्ट 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 करो। यार कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 203। 203, अ सस्पेंस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 130। बेटा आराम से सुने, एक सस्पेंस अकाउंट है, देखें एक सेकेंड, यहाँ देखें, सस्पेंस अकाउंट मैंने ड्रॉ किया है। देखो बेटा, फाइनली 130 का क्रेडिट बैलेंस, 130 का क्या है, क्रेडिट बैलेंस। नीचे चार एरर्स हैं, कह रहे हैं उनमें से कौन सा एक एरर है जो इसकी वजह है, जो इसकी वजह है। सही है, तो अब बस मैं, मेरी तरफ देखें, मुझे कुछ भी करके उन चारों की करेक्टिंग एंट्री बनानी है जिसने इसको बैलेंस कर दिया। जिसकी करेक्टिंग एंट्री ने उसको बैलेंस कर दिया, यही उसका आंसर होगा। नंबर ए, नंबर ए, ओमिटिंग अ सेल ऑफ 130 फ्रॉम दी सेल्स लेजर। बस सेल लेजर यानी डेटर के अकाउंट से ओमिट हुई है। मैंने 130 रुपए की सेल्स की और वो सिर्फ डेटर के अकाउंट से गायब हुई है। एक मिनट इधर देखो बेटा, इधर देखो, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेटर डेबिट, ये देख लो 130, और सेल्स क्रेडिट 130। हाँ भाई, यही होती है। आप ऊपर एरर को पढ़ लो, उसने कहीं सेल्स के बारे में कोई गलत बात नहीं बोली, सेल लेजर के बारे में गलत बात बोली है। सेल लेजर का मतलब डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट से गायब हुआ है, सेल्स के बारे में कोई गंदी बात नहीं कर रहा। तो कह रहा है, इधर देखो, डेटर अकाउंट में लिखना भूल गया लेकिन सेल्स को बिल्कुल रिकॉर्ड किया है भाई। हाँ, तो बताओ
आप डेटर को डेबिट करना भूल गए नहीं, सेल लेजर को, लेकिन सेल्स बिल्कुल सही है। तो क्या दोनों साइड सेम है? नहीं, दोनों साइड सेम नहीं, तो टीबी आउट हुआ। और बताओ टीबी जब आउट होता है तो सस्पेंस आता है, सुकून से सुने, और सस्पेंस वहां आता है जहां कमी होती है। तो कमी कहाँ है? इस बार डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे सस्पेंस खुलेगा ना। तो बेटा अपने दिमाग से सोचो, इस एरर की वजह से सस्पेंस डेबिट पे खुल रहा है, डेबिट पे, जबकि जो क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने बनाया उसमें सस्पेंस किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। भाई इस एरर की वजह से सस्पेंस डेबिट पे खुल रहा है, जबकि जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट पे खुला हुआ है, तो ये आंसर नहीं हुआ ना, ये नहीं होगा आंसर यार। सोचो बेटा, प्लीज सोचो तो सही। इस एरर की वजह से सस्पेंस कमी डेबिट साइड पे, तो सस्पेंस डेबिट पे खुलना चाहिए, जबकि यहाँ सस्पेंस क्रेडिट पे खुला हुआ है, तो ये आंसर नहीं है। अब आ जाओ बी करते हैं, बी। रिकॉर्डिंग बी कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, ठीक है। रिकॉर्डिंग अ परचेज ऑफ 130 ट्वाइस इन दी परचेजेस अकाउंट। सिर्फ परचेजेस के अपने अकाउंट में गलत हरकत की है, परचेजेस के अकाउंट में गलत हरकत की है, क्रेडिटर के अकाउंट में कोई गलती नहीं की, परचेजेस के अकाउंट में गलती की। आओ समझाता हूं। 130 रुपए की परचेज की थी, ये देखो, तो एंट्री बननी चाहिए परचेज डेबिट 130, और कैश बनाता हूं, कैश परचेज कर लेता हूं, सही है। कैश क्रेडिट 130, एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस डेबिट 130 और कैश क्रेडिट 130। देखो पूरे एरर को पढ़ लो, कहीं कैश के बारे में कोई गंदी बात नहीं लिखी हुई, कैश के बारे में कोई गलत बात नहीं लिखी हुई, तो कैश तो बिल्कुल सही है। हाँ, कह रहा है परचेजेस मैंने दो डेबिट कर दिया है, परचेज 130 पहले, और फिर एक बार और परचेजेस 130। अब देखो, एक मिनट बस, करीब हो, मंजिल करीब है, मंजिल करीब है। जो एंट्री तुमने बनाई है उसमें डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट, तो बताओ दोनों साइड सेम नहीं है ना। तो जब दोनों साइड सेम नहीं है तो यहाँ 130 रुपए का सस्पेंस आ जाएगा। अपनी आंखों से आंखें खोल के देख लो। हाँ हाँ, जिसकी वजह से सस्पेंस क्रेडिट साइड पे खुल रहा है, ये वो एरर है जिसकी वजह से सस्पेंस कहाँ खुल रहा है? क्रेडिट साइड पे। और देखो यहाँ भी क्रेडिट पे ही खुला हुआ है, यही आंसर है इसका, यही आंसर है बी। देखो ये वो एरर है जिसकी वजह से, देख ले भाई, ये वो एरर है जिसमें सस्पेंस किस साइड पे खुल रहा है? क्रेडिट साइड पे 130 से, और ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट 130 से कब कहाँ खुलेगा, तो वो बी की वजह से खुल रहा है। तो बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। बोलो भाई, बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो भाई। 203 का आंसर बी है, प्लीज रिप्लाई। नहीं आई ये बात समझ में? 203 का आंसर है बी। बेटा कुछ पूछना है 203 में? 203। फेलिंग टू राइट ऑफ, भाई एक रिक्वेस्ट है, फेलिंग टू राइट ऑफ एन इररिकवरेबल डेट ऑफ 130। भाई एक 130 का डेट, एक बैड डेट राइट ऑफ करना था, उसकी एंट्री नहीं बनाई, सिरे से एंट्री नहीं बनाई, तो सिरे से एंट्री नहीं बनाई तो पूरी डबल एंट्री ओमिट हो गई, तो टीबी आउट नहीं होगा ना, कंप्लीट ओमिशन है ना। फेलिंग टू राइट ऑफ यानी पूरी डबल एंट्री बनाना भूल गए राइट ऑफ की। जब कोई पैसे खा के भागता है तो उसकी पूरी एंट्री बनाना भूल गए, तो सी की वजह से टीबी आउट नहीं होगा, टीबी आउट ही नहीं होगा ना, जबकि इसमें तो टीबी आउट हुआ है ना, तो सी आंसर नहीं है, बी इज द आंसर। टेक योर टाइम। हाँ भाई, अब आइए 204। 204 तो सिंपल है। किम्स बुक कीपर हैज पोस्टेड एन इनवॉइस फॉर मोटर रिपेयर्स। मैंने कितनी बार बोला है, कोई भी रिपेयर्स हो एक्सपेंस होता है, कोई भी रिपेयर्स हो क्या होता है? एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस ई। बजाय एक्सपेंस मोटर व्हीकल कॉस्ट अकाउंट यानी एसेट, मोटर व्हीकल खुद एक एसेट है, तो इसने एसेट रिकॉर्ड कर दिया। देख लो भाई, असल में मोटर रिपेयर्स था, रिपेयर्स एक्सपेंस है, रिपेयर्स क्या है? ई है, एक्सपेंस। इसने एक्सपेंस के बजाय यूं ट्रीट करा जैसे नई गाड़ी खरीदी है, तो नई एसेट है, तो इसने क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दिया, इसने क्लास ऑफ अकाउंट ही चेंज कर दिया।
तो जब भी क्लास ऑफ अकाउंट चेंज करोगे तो प्यारे बच्चों वो एरर ऑफ क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। जब भी क्लास ऑफ अकाउंट चेंज करोगे तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। 204 का आंसर है सी, कैट। कैट सही। हाँ भाई 204 इज सी। चलो अब करो ये 205। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, क्लास ऑफ हो जाएगी। 205 कर लो, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। 205 करो। 205 करो बेटा। करो बेटा करो, ट्राई करो। बोलो भाई, कर लिया? देखें भाई, एरलीन रिसीव अ चेक फॉर 450 फॉर हर फ्रॉम हर इंश्योरेंस कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम फॉर रिपेयर्स टू अ वैन। बेटा अगर आपने अपनी चीजों की इंश्योरेंस कराई है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है, जो आपकी क्लेम इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लेम इनकम। तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलता है चेक, तो पैसा पैसों की फॉर्म, तो पैसा डेबिट और वो इनकम क्रेडिट हो जाती है। उस इनकम का नाम होता है इंश्योरेंस क्लेम। तो देखो ये एंट्री बननी चाहिए थी। इधर देखो आराम से देखो, पैसा डेबिट बैंक 450 और इंश्योरेंस का क्लेम एक इनकम है ना, तो इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट हो जाता 450। ये बननी चाहिए थी। इन्होंने क्या करा, ये कह रहे हैं द बुक कीपर रिकॉर्डेड द चेक करेक्टली इन द कैश बुक। बैंक पैसों की तो सही रिकॉर्डिंग हो गई, बट डिड नॉट कंप्लीट द डबल एंट्री। उसने सिर्फ बैंक को डेबिट किया और सामने कुछ क्रेडिट नहीं किया। तो बेटा अब आप खुद सोच लें यार, सोचो तो सही, दोनों साइड सेम नहीं है। जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीपी आउट, और जब भी टीपी आउट होता है तो क्या आता है? सस्पेंस आता है। ओके, अब मुझे बताएं, क्या ये दोनों साइड सेम है? नहीं है ना? यानी क्या कहते हैं, बनेगी बैंक ऊपर भी डेबिट हो रहा है, नीचे भी डेबिट हो रहा है, बैंक में गलती नहीं है। करेक्टिंग एंट्री बनेगी सस्पेंस डेबिट 450 एंड इंश्योरेंस क्रेडिट 450। ओके बेटा, आंसर इज ए, राइट। अब देखो यार, मैंने इस टॉपिक की एग्जाम किट भी तुम्हें करा दी है यार। अब तुम लोगों का काम है तुम पढ़ो। तुम लोग क्या करो, इसकी पूरी बुक रीडिंग करो। मेरी तरफ देखो, इसकी बुक रीडिंग करो। मैंने जितने क्वेश्चन करा, हैव टाइम एंड यू आर लकी कि यार आपको घर में बैठे बैठे अल्लाह ताला की तरफ से पढ़ रहे हो तुम लोग। लोगों के काम रुक गए, हम सब लकी हैं।
कि हम लोग घर से पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो यार, एक लक है ये। वरना कितने बिज़नेसेस हैं, ब्यूटी पार्लर्स, हेयर ड्रेसर, नहीं जा सक वो ऑनलाइन काम नहीं हो सकता ना। कितने काम है जो ऑनलाइन नहीं हो सकते, तुम्हारी गाड़ी चल रही है यार। तो प्लीज़ इसको पढ़ें, गनीमत समझें और अब आप लोगों का एक टेस्ट होगा, वो भी हम ऑनलाइन ही ले लेंगे। एक टेस्ट होगा आपका इसका सस्पेंस का, ठीक है? प्रिपेयर करें अपने टेस्ट को और बेटा पॉजिटिव होके पढ़ें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।